क्या आपको पता है भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ क्या है? ज्योतिर्लिंग शब्द संस्कृत का है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ज्योति, जिसका अर्थ है रोशनी का प्रतीक। दूसरा है लिंग, यानी कि आकार। कई पुराणों और हिंदू धर्मशास्त्र के ग्रंथों में ज्योतिर्लिंग को ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और आज हम भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करेंगे जो भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं, और उन ज्योतिर्लिंगों की कुछ अनसुनी बातें आपको बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्थान पर आ जाता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। आपको पता है इस ज्योतिर्लिंग के स्थापित होने के पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि चंद्र देवता ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। वे अपनी रोहिणी नाम की पत्नी से ज्यादा प्रेम रखते थे और इसी के कारण बाकी पत्नियों को दुख होता था। अभी राजा दक्ष ने चंद्र देवता को ये श्राप दिया कि आपका आकार धीरे धीरे घटने लगेगा, और इसी श्राप से बचने के लिए चंद्र देवता ने सोमनाथ में भगवान शिव की तपस्या की, और तभी से इस जगह को सोम यानी चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर आ जाता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आपको पता है भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय में इस चीज को लेकर विवाद हो गया कि पहले किसका विवाह होगा। दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए शर्त ये रखी गई कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और ये कहा कि मेरे लिए तो पूरी दुनिया यही है, और इसी बात से क्रोधित होकर कार्तिकेय श्रीशैल पर्वत पर चले गए, और भगवान शिव उन्हें ढूंढते ढूंढते श्रीशैल पर्वत पर पहुंचे, और वहीं पर आज दूसरा ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिसे हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, और यहाँ पर बाबा महाकाल की भस्म आरती की जाती है। अभी अभी यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया गया है जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। चौथे नंबर पर आ जाता है मध्य प्रदेश में ही स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आपको पता है ये नदी द्वीप को जब आप ऊपर से देखोगे तो इसकी आकृति बिल्कुल ओम के समान दिखाई देती है, इसलिए इस जगह का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। पांचवें नंबर पर आ जाता है बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड राज्य के देवगढ़ जिले में स्थित है। आपको पता है झारखंड की इस जगह को पुराणों में चित्त भूमि के नाम से जाना जाता है, और कहानियों में ये कहा जाता है कि इस शिवलिंग को स्वयं रावण ने स्थापित किया था, जो उसे लंका ले जाना चाहता था लेकिन लेकर जा नहीं पाया। छठवें नंबर पर आ जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में स्थित है। क्या आपको पता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव पुराण के अनुसार श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के लिए है। यहाँ पर आने के बाद आपको अनंत सुख और ऐश्वर्य प्रदान होता है। सातवें नंबर पर आ जाता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आपको पता है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण जैसी जगह पर मिल जाता है। आपको पता है केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग एक बैठे हुए बैल की आकृति के समान है, और इस जगह पर आकर भक्तों की हर एक मनोकामना पूरी होती है। आठवें नंबर पर आ जाता है महाराष्ट्र राज्य में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आपको पता है गोदावरी नदी इसी जगह से निकलती है, और ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लोग पूरे साल भर आते हैं, और यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 9वें नंबर पर आ जाता है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुर नामक स्थान पर स्थित है। आपको पता है इस ज्योतिर्लिंग पर कोई सामान्य भक्त अपना जल नहीं चढ़ा सकता। यहाँ पर गंगोत्री या हरिद्वार से लाया हुआ जल ही शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया जाता है, और वो भी पुजारी अपने हाथ से चढ़ाते हैं। 10वें नंबर पर आ जाता है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के भी नाम से जाना जाता है। और 11वें नंबर पर आ जाता है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को मोक्षदायक और कल्याणकारी माना जाता है। और 12वें नंबर पर आ जाता है घृणेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर में स्थित है। आपको पता है अजंता और एलोराव की गुफाओं के एकदम नजदीक में स्थित है घृणेश्वर महादेव मंदिर, और इसकी भव्यता बेहद निराली है। आपने इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले
अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।